everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने करंट डिफरेंशियल रिले के बारे में पढ़ा था, तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे अबाउट द वोल्टेज डिफरेंशियल रिले. ओके, वी आर गोना स्टडी अबाउट द वोल्टेज डिफरेंशियल रिले. सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल. In this scheme of protection, two similar current transformer are connected at either end of the winding to be protected by means of pilot wire. बिल्कुल करंट डिफरेंशियल रिले की तरह क्या होता था? ओके, पिलॉट वायर के थ्रू हमने क्या किया था, वाइंडिंग जो प्रोटेक्ट की जाती है, ओके, उस साइड पे जो है टू सिमिलर यानी कि दो सिमिलर ट्रांसफॉर्मर, सिमिलर करंट ट्रांसफॉर्मर जो है, सिमिलर करंट ट्रांसफॉर्मर जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं, ओके, एट द ईदर एंड ऑफ द वाइंडिंग टू बी प्रोटेक्टेड बाय मींस ऑफ दिस पिलॉट वायर्स. ओके, सो the secondaries of current transformers are connected in series with a relay. क्या बोला गया है, जो secondaries होती है, ओके, वो secondaries होती है of the current transformers की, ओके, are connected in series with a relay in such a way that the under normal working condition their induced EMFs are in opposition. जो secondaries होती है current transformer की, वो कनेक्टेड होती है सीरीज में, ओके, विथ अ रिले, ओके, इन सच अ वे, इस तरीके से जो है लगी हुई होती है, इन सच अ वे दैट अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस, जब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन होती है, अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस देयर इंड्यूस ईएमएफ, जो इनके इंड्यूस ईएमएफ होते हैं, ओके, their induced EMFs are in opposition. तो इनके जो induced EMFs होते हैं वो अपोजिशन में होते हैं. जो सेकेंडरीज होती है, ओके, करंट ट्रांसफार्मर की, वो कनेक्टेड होती है सीरीज में विद द रिले, ओके, इन सच अ वे, यानी कि इस तरीके से कि अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जो इंड्यूस्ड EMF होते हैं वो अपोजिशन में होते हैं. सो अंडर healthy working conditions, equal current, that is I1 is equals to I2, okay, flows in both primary windings, of CT1 and CT2. So under healthy working condition, जब healthy working condition होती है तो जो equal currents, that is I1, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है इक्वल वैल्यू के आइडेंटिकल होते हैं, तो जो I1 और I1 की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, वो फ्लो होती है इन बोथ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके, सॉरी, इन बोथ द प्राइमरी वाइंडिंग, दैट इज CT1 एंड CT2. CT1 और CT2 में जो है ये करंट, आइडेंटिकल करंट की जो वैल्यू है वो फ्लो होती है अंडर हेल्दी वर्किंग कंडीशन. देयरफॉर द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द टू ट्रांसफार्मर आर बैलेंस्ड, ओके, तो इसी रीजन से therefore the secondary voltages of two transformers, ओके, ये जो है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, ओके, सो therefore the secondary voltages of the two transformers are balanced against each other, ओके, एक दूसरे के सामने जो है ये बैलेंस होते हैं इसी रीजन से, and no current will flow through pilot wires and hence in operating coil there will be also the current, okay. तो क्या बोला गया है, इसी रीजन से जो करंट I1 और I2 की वैल्यू जो इक्वल होने की वजह से ये क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में, यानी कि दोनों की दोनों प्राइमरी वाइंडिंग में जो है फ्लो होता है, तो इसी रीजन से जो सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू होती है, ओके, दो ट्रांसफार्मर की, वो क्या होती है, बैलेंस होती है एक दूसरे के अगेंस्ट, ओके, और इसी रीजन से जो है करंट जो है फ्लो नहीं होगा किसी भी तरीके का थ्रू द पिलॉट वायर्स एंड हेंस इन ऑपरेटिंग कॉइल. तो पिलॉट वायर और ऑपरेटिंग कॉइल्स के थ्रू जो है किसी भी तरीके का जो है करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द voltages against each other, okay. When the fault occurs in the protected zone, okay, तो जो प्रोटेक्ट किया गया जोन होता है जब उसमें फॉल्ट ऑकर होता है, ओके, तो ये तो हो गई हमारी हेल्दी कंडीशन के बारे में. अब हम देखेंगे फॉल्टी के बारे में, ओके, फॉल्टी कंडीशन के बारे में. सो when the faults occurs in the protected zone, okay, protected zone में जब fault जो है occur होता है, okay, in the protected zone, the currents in the two primaries, जो current होते हैं, okay, in the two primaries, दो primaries के बीच में जो current होते हैं will differ from one another, okay, that is I1 is not equals to
I2। क्या बोला गया है, जब फॉल्ट ऑकर होता है किसी प्रोटेक्टेड जोन में तो जो करंट होते हैं इन द टू प्राइमरीज विल डिफर। ओके, तो इनकी जो वैल्यू होती है करंट की इन द टू प्राइमरीज दैट विल बी डिफर फ्रॉम वन अनदर। ओके, वो जो फॉल्टी कंडीशन में ये जो करंट की वैल्यू है जो कि आइडेंटिकल थी हेल्दी कंडीशन में, वो क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी, यानी कि अलग अलग हो जाएगी। इसकी वैल्यू कुछ अलग रहेगी, इसकी वैल्यू कुछ अलग रहेगी। ओके, विच विल बी नॉट इक्वल टू ईच अदर। Therefore their secondary voltage will no longer be same, और इसकी वजह से जो इसके secondary voltages है, okay, therefore the secondary voltage will be no longer same। okay, secondary voltage will be no longer same। so this voltage difference, okay, क्या बोला गया है, this voltage difference, इस voltage का जो difference है will causes a current to flow through the operating coil of the relay। ओके, पहले हेल्दी कंडीशन में कैसा था, वोल्टेज जो है सेम था, इसी रीजन से किसी भी तरीके का करंट जो है पिलॉट वायर के थ्रू या फिर ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू नहीं फ्लो होता था। लेकिन अब क्या हो गया, करंट का जो है इम्बैलेंस हो गया, यानी कि अनइक्वल जो वैल्यू आ गई, तो इस रीजन से जो वोल्टेज में है वो डिफरेंस आ गया, और इसी रीजन से जो है करंट फ्लो होना शुरू हो गया थ्रू दी ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिले। ओके, विच क्लोजेज द ट्रिप सर्किट, और इसी रीजन से जो है करंट के फ्लो होने से जो है इसमें से जो है करंट विच क्लोजेज द ट्रिप सर्किट, यानी कि ऑपरेटिंग कॉइल में से जो करंट फ्लो होता है उस रीजन से फिर हमारा जो ट्रिप सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से जो हमारा करंट डिफरेंशियल वोल्टेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है काम करता है। ओके, तो इसके साथ ये हमारा प्रोटेक्टिव रिलेज का यूनिट जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर वाला यूनिट। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।